औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने सोचा कि कल और परसों से कुछ सोशल मीडिया पे कुछ डायरेक्टर्स जो हमारे यहाँ पे पोस्टेड है उनके पोस्टिंग को लेके और परमिशन को लेके कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया पे कल हमारे लेके परसों हमारे लेके सीसी साहब का कुछ बाइट हमने देखा। फिर कल हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स है लेके फिर कांग्रेस के कुछ हमारे ऑनरेबल लीडर्स का कुछ बाइट देखा। तो हमने सोचे थोड़ा सा ज़रूरी है इसको क्लियर करने के लिए। मेरा ये मानना है कि जैसे आप जानते हैं कि यूटी बनने से पहले यहाँ पे 12 HODs डायरेक्टर्स और चीफ इंजीनियर्स यहाँ पे पोस्टेड थे, 12 ले के लिए पोस्टेड थे। तो जब से यूटी बना उसके बाद भी ये वाला हमारा जो सेटअप है वो ऐसा ही है। तो जब से मैं आया मैंने देखा हमारे जो करगिल में पोस्टेड डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इस ऑफिस को ऐसे ही फ्लाइंग विज़िट पे आते थे, फिर वहाँ ले में रहते थे। फिर ले में एक तो ये था, दूसरा उन्होंने वहाँ पे कैंप ऑफिस भी रखा था जिससे हमारे पूरे बहुत सारे स्टाफ को भी वहाँ पे ले के रखा था। तो हम ये नहीं कहते कि डायरेक्टरों को टूर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूटी में आपका ले डिस्ट्रिक्ट भी आता है, करगिल डिस्ट्रिक्ट भी आता है और डायरेक्टर्स के अंदर हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट भी है, ले डिस्ट्रिक्ट भी है, आपके चंता से लेके हमारे यहाँ पे मटाइन तक, फिर हमारे लुंगना से लेके आपके नुब्रा वहाँ पे तुर्तुक तक सब इनके अंडर में आते हैं। उनको टूर भी करना चाहिए, सबको देखना चाहिए। मगर जहाँ पे पोस्टिंग होता है वहाँ पे तो उनका मेजर जो ये होता है उनको यहाँ रहना चाहिए। मगर कुछ महीनों से पिछले 1 साल से हम हमारे LG साहब से, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एडवाइज़र साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हमारे बहुत सारे, सब नहीं कहता हूँ मैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स यहाँ बैठते ही नहीं थे या आते थे कभी 1 दिन के लिए, आधा दिन के लिए आ गया, वो वापस चले जाते थे। और वैसा पोस्टिंग हमारे जैसे टूर पे आने के लिए हमारे ले में भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ टूर पे आना चाहिए। और हमारे जो यहाँ पे डायरेक्टर उनको भी ले में टूर पे जाना चाहिए। तो हमने बहुत ये करके फिर ऑनरेबल LG साहब से हमने 3-4 बार रिव्यू कर दिया। तो मैंने देखा ऑनरेबल LG साहब ने और हमारे उससे पहले भी हमारे जो डायरेक्टर्स थे उनको बहुत बार बताया गया कि आप लोगों को यहाँ रहना चाहिए। हमारे एडवाइज़र साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया, LG साहब ने दिया वर्बली, फिर भी बिल्कुल भी वो कुछ बहाना करके। अब मुझे लगता है कि हमारे जो कुछ डायरेक्टर्स हैं, मैं सबका नहीं बताऊंगा, कुछ डायरेक्टर्स को जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकला तो अब उन्होंने टीढ़ी अंगुली से घी निकालने के लिए वहाँ पे खामखा हमारे जो हिल कौंसल ले है उनको, या जो हमारे लीडर्स ले में हैं उनको गलत ये तासुर देने की कोशिश किया कि हमको वहाँ से छोड़ नहीं रहे। ऐसा बात ही नहीं है। अब देखिए यहाँ हमारे लद्दाख की बात नहीं है, जहाँ भी जिस जगह पे HODs को या जो भी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के अफसर को ये स्टेशन छोड़ना होता है तो उसको DC से परमिशन लेना होता है, ब्लॉक लेवल के अफसर से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों को। जो हमारे HODs होते हैं डायरेक्टर लेवल के, उनको कमिश्नर सेक्रेटरी, उनके अपने कमिश्नर सेक्रेटरी से परमिशन लेना होता है। ये सिर्फ यूनिक लद्दाख में नहीं है, ये सब जगह आप देखिए। आपको कुछ दिन पहले आपके हमने देखा वहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी कहा कि कोई भी गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर बाहर नहीं जाएगा। हमारा जब हम JNK में थे, कश्मीर वाले जब वहाँ जैसे जम्मू में जाते थे या हमारे यहाँ से जाते थे, फिर बीच में आर्डर निकलते थे कि परमिशन जो HOD है, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है डायरेक्टर्स के ऊपर, उनसे परमिशन लेना करके। और हमारे LG साहब ने भी वो ऑर्डर निकाला है। तो उसमें मेरा ये नहीं लगता कि मैं तो हमारे ऑनर LG साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ये सीरियस नोट लेके कि डायरेक्टरों को जहाँ पोस्टिंग वहाँ बैठने के लिए बोला, मगर ये कभी नहीं बोला है जहाँ मीटिंग होगा वहाँ नहीं जाने के लिए। तो कभी आपके ऑर्डर, मेरे पास अभी ऑर्डर दोनों है आपके, मैं आपको दिखाऊंगा।
उसमें बिल्कुल नहीं लिखा आपको वहाँ पे कहीं पे मीटिंग अटेंड करने नहीं जाना है। हाँ, नॉर्मल मीटिंग होगा तो उनको ऑनलाइन, आज तक तो ऑनलाइन है, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अब परसों परसों तरसों का बात लीजिए, आपके हमारे जो हिल कौंसिल का मीटिंग हो गया, उसमें जिस डायरेक्टर ने भी बोला है मेरे ख्याल में बहुत गलत बोला है। आज के दिन में चाहे वो फिज़िकली अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, तो आज तो आपका ये क्या कहते हैं उसको, थ्रू ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू आपके किसी भी तरीके से आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ये खामखा एक बात को उछालने के लिए, आप खुद बताएं, हमारे जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, मेरा उनसे गुजारिश है, ले के जो डायरेक्टर्स अगर करगिल में बैठे, हमारे करगिल के कोई डायरेक्टर्स ले में पोस्टिंग हो, वो यहाँ पे अपना कैंप ऑफिस यहाँ रखेगा, ले में नहीं जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा। इस तरह जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का मैंने देखा कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का किया है वो बहुत अच्छा किया है। मैं कल हमारे ये सज्जाद करगिली का वो भी देख रहा था, करगिली साहब का उनका बाइट भी देख रहा था। मैं उनकी बात से 100% मुतफिक हूँ। सबको बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए, चाहे आपके डायरेक्टर्स हो, चाहे आपके ब्लॉक ऑफिसर्स हो, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो। वो सरकारी मुलाजिम हैं, हम वो तो सरकारी मुलाजिम हैं, हम सब लोगों की खदमत करने के लिए आए हैं। ये मैंडेटरी होना चाहिए सबको। वो सबको ऐसे नहीं तो क्या करते थे, ऐसे बैठ के घर पे 10-20 दिन बैठा, फिर कहता हम उधर बोलता हम यहाँ पे ये टूर पे था, इधर बोलता हम वहाँ पे टूर पे था। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो ऑनरेबल एलजी साहब को ये भी बताया था, अगर किसी हमारे वर्दी डायरेक्टर को कुछ इशू होगा करगिल में बैठने के लिए, लोकल जो वहाँ के हैं, तो हमने कहा था अगर उनको कुछ इशू है तो आप हमें नॉन लोकल ही भेज दीजिए, जो उनको जैसे उनके लिए तो कहीं जब घर से निकलते हैं तो वो कहीं भी बैठ सकते हैं। हमने कहा हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टर पोस्ट होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टर बैठना चाहिए, उस जिसके लिए हम हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे एडवाइज़र साहब जो अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, सबका हम बहुत मशहूर है कि इन्होंने ये आर्डर निकाला। मगर ये जो अभी परसों वाले एपिसोड हो गया, ये मुझे लगता है जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश किया है। किसने किया, मुझे लगता है कुछ उसमें डायरेक्टर्स का हाथ ज़रूर होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते यहाँ हमारे करगिल में डायरेक्टर का ऑफिस रहे। मैं बिल्कुल मैं विश्वास से कहता हूँ, हमारे ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करगिल, ऑन बिहाफ ऑफ कौंसिल, हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम तो ये भी गुजारिश पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हमारा तो 6 महीना जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वो करगिल में होना चाहिए और 6 महीना ले में होना चाहिए। हम भी उतने शहरी जितना दूसरे लोग हैं, हमें भी उतना प्रॉब्लम होता है जितना दूसरों को होता है। हम तो चाहते हैं 6 महीना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यहाँ रहे। आप यकीन नहीं करोगे, दोनों हमारे कुछ दिन हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जहाँ 1-2 बार 2-3 बार वो फ्रिक्वेंटली विज़िट किया, तो ये भी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। क्या हम करगिल वाले यूटी का पार्ट नहीं है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे एलजी साहब को तो करगिल वालों को भी देखना है, ज़ांस्कार वालों को भी देखना है, नुब्रा वालों को भी देखना है, चांथा वालों को भी देखना है, द्रास वालों को भी देखना है, फिर हमारे यहाँ पे सुर वालों को, शाम को सबको देखना है, शकर चिकतन वालों को भी देखना है। वो एक पार्ट का ये तो नहीं है ना। तो इसलिए ये जो अननेसेसरी हम दोनों में, ख़ासकर कौंसल दोनों में ये वेज करने के एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको सख्त उसमें मजम्मत करता हूँ। और मैं और एक चीज़ हमारे ऑनरेबल जो सीसी साहब के बात से मुतफिक हूँ कि इनके जो उन्होंने अगर उसके लिए बुलाया है उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। हम वैसे भी हमारा पुरजोर अपील है कि हम हमारा आप ले दे कि हमारे पास ले में एक कौंसल है, यहाँ करगिल में एक कौंसल है, हम उसको भी अंडरमाइन करेंगे, उसके पावर को हम सबोटाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, तो हमारे पास 2 ही बॉडी है आज के डेट में, तो ये अंडरमाइन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और साथ में ये भी है कि आज के दिन में हम पहले से भी कह रहे हैं कि सेट प्रोसीजर्स नहीं है कि हमारे कौंसिल का क्या क्या पावर है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पर। हमने तो कहा है, वहाँ भी कहा है, यहाँ भी मैंने हमारे सीसी साहब से भी 1-2 बार बोला था। हम वहाँ पे सेंटर में जाके बोलेंगे, हमारे एक सेट प्रोसीजर, एक जो हमारे वारंट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं वो सेट कर दे, ताकि बीच में ये वाला जो गलतफहमी होता है वो नहीं होना चाहिए। और साथ में मैं आपको ये चीज़ भी बता दूंगा कि
हमारे एलजी साहब के बारे में, ऑनरेबल एलजी डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब के बारे में, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऑफिसर्स भी देखे, बहुत सारे ये क्या कहते हैं हमारे वज़ीर आला भी देखे, एडवाइज़र भी देखे, बहुत सारे हमारे गवर्नर भी देखे, मगर मैंने देखा हमारा जो ऑनरेबल एलजी डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, ये मैन ऑफ प्रिंसिपल है, मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, मैन उसूली है, दयानतदार है, और सबसे इम्पोर्टेंट वेल विशर है लद्दाख के, और इनका ये है क्या कहते हैं, और बेबाक है, और एक ये उसूल पसंद, मतलब ये सबको ये इंसाफ पसंद है, मतलब सबको ये एक जैसा, मतलब ये इसमें ट्रीट करते हैं। हमने देखा कि अब यहाँ बैठ के अगर कुछ दिन के लिए हमारे ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ आते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग आके डॉक्टर जाफ़र की बुराई करते होंगे, मगर मेरा ये मानना है, अगर मेरा बुराई 5 लोग करेगा, मगर मेरा ये मानना है हमारे कुछ लोगों का जो काम है ऑन स्पॉट यहाँ पे उसका इशू यहाँ पे हल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम का इशू हल हो जाता है। मेरा तो ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि बीच में जो आपने एक प्रोसीजर, ये एक तरीका अपनाया था, मेरा गुजारिश है कि वो बीच में अभी यहाँ पे आइए और हमारे लोगों के जो मसाइल ऑन स्पॉट, आप देखिए वहाँ से शुरू से गरीब आदमी, आपके चिकतन से गरीब आदमी रोज़ ले तो नहीं जा सकते एलजी के ऑफिस में। अगर एलजी साहब यहाँ आ जाए, या हमारे सोच के एक गरीब इंसान वहाँ यहाँ आने में थोड़ा आसानी होते, तो उनके ऑन स्पॉट ये हो जाते। और मैंने ये भी देखा कि एलजी साहब जो है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा साहब है, वो हमारे लद्दाख के डेवलपमेंट को लेके, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके इतना वो चिंतित है, इतना वो फिक्रमंद है। मैं उसके लिए हमको ऐसा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा है, मेरा तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, जब तक इनका सेहत इनको इजाज़त देता तब तक ये लंबे अरसे के लिए यहाँ हमारे इसमें रहना चाहिए, और इनको यहाँ हमारे लद्दाख में भेजा, उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन सब का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक हमें डॉक्टर बी.डी. मिश्रा की शक्ल में एक दयानतदार, एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी, उसूल की आदमी, और इस उम्र में भी आपने देखा कितने चाक व चौबंद हर जगह हर वक्त लोगों के फ़िक्र में, लोगों के काम करने में रहते हैं। थैंक यू मैम। सर, जो अभी डायरेक्टर्स की आप जिक्र कर रहे थे, टोटल दोनों डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो एलजी साहब ने जो ऑर्डर निकाले थे इसे 13 डायरेक्टर्स को कारगिल के लिए, तो उसका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है सर? तमाम डायरेक्टर्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं? मुझे उम्मीद है दोनों सब यहाँ होना चाहिए, मगर मैं देखता हूँ कुछ डायरेक्टर्स यहाँ पे, क्योंकि हमारे इसी कम्प्लेक्स में सब रहते हैं, तो कुछ डायरेक्टर को मैं देखता भी हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब का जो ऑर्डर है, या हमारे एलजी साहब ने तो एक वो निकाला ओवरऑल, फिर उसके बाद हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर कोई नया नहीं है दोनों, ये ऑर्डर हर वक्त हर जगह ऐसे ऑर्डर निकलते रहते हैं कि कहीं भी आपके एचओडीज़ को, या जैसे डायरेक्टर को, हमारे डायरेक्टर के नीचे जो स्टाफ होते हैं उनको डायरेक्टर से परमिशन लेना होता है, डिस्ट्रिक्ट के अफसरों को हमारे डीसी से परमिशन लेना होता है, ये नया नहीं है। तो ये उसमें मुझे नहीं लगता है कोई गलत हो गया, हमारे इसको खामख़ा उलझाने की कोशिश की है, मुझे जहाँ तक लगता है। बिल्कुल सर। तो इसी तरह अगर हम जोजिला रोड के हवाले से बात करें, N32 कैरियर के हवाले से बात करें, N32 कैरियर जब से स्टार्ट हो, मुझे लगता है सर अभी तक 1-2 सॉर्टीज शायद की है। तो इसके अलावा अगर हम जोजिला की हवाले से बात करें तो मुझे तो लगता है सर इस साल शायद ऑलमोस्ट ओपन ही रहेंगे राउंड द ईयर। जी जी। जहाँ तक N32 का सवाल है दोनों, हमने पहले सोचा, क्योंकि रोड आपने कहा रोड ओपन है, तो हमने सोचा सर्दियों या जब रोड बंद हो जाएंगे हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, इसलिए हमने बहुत देर में ये शुरू किया है। और शुरू करने के बाद आपने देखा कि कुछ दिनों से हमारा मौसम भी थोड़ा ख़राब रहता है, और हमें जम्मू में भी एक इशू था स्क्रीनिंग वगैरह का, स्क्रीनिंग वो अल्लाह ताला के शुक्र से, फिर हमारे एलजी साहब के इंटरवेंशन, हमारे डीसी साहब, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे सिविल एविएशन है डॉक्टर फ्रैंकलिन, और हमारे आमिर अली साहब है, एमपी साहब है, सब के कोशिशों से ये मसला हल हो गया है। तो अब फ्रिस्किंग या जो भी मतलब ये होगा, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह वो जम्मू में होगा,
कल आपको बता दूं, कल जम्मू का हमारा फ़्लाइट है। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कहा है कि आप मंडे को नहीं रखे जम्मू वाले फ़्लाइट, ट्यूसडे की, इसलिए हमने ट्यूसडे को चेंज किया है। और ये जो श्रीनगर का ट्यूसडे वो आज मंडे को लाया है। बाकी ये बिल्कुल इशू हल हो गया है अल्लाह ताला के फजल से। और आपने रोड का कहा, रोड का आपने देखा, मैं 3-4 दिन पहले उस जोजिला में मैं वहाँ से बिकन साहब के जो बिकन साइड से ओसी है उनसे भी मिला, फिर हमारे विजय के जो ओसी है वहाँ पे, तो मैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ। हमारे डायरेक्टर बीआरओ का, उसमें हमारे ऑनरेबल एलजी साहब डॉक्टर बीडी मिश्रा का भी वो कीन इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे चीज़ों पे, तो उनकी वजह से। नहीं तो आपको पता है पहले भी मौसम साफ रहता था, पहले भी बर्फ़ कम पड़ते थे। आज के दिन में आप 17 फरवरी को भी रोड खुला है, और मुझे उम्मीद है अगर एवलांच बर्फ़ ज़्यादा गिर के एवलांच वगैरह नहीं हो गया तो मुझे उम्मीद है हम इस साल जोजिला को ओपन ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता है माह साहब भी हमारा मुक़द्दस महीना भी आने वाले हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे मार्केट में हमारा सब्ज़ी ताज़ा मिल रहा है, आपको फ्रूट ताज़ा मिल रहा है, सब कुछ लोग खुश है, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। उसके लिए मैं उनके हमारा विजय या इस साइड से वहाँ से बिकन बीआरओ उन सब का बहुत मशहूर हूँ। सर, करगिल एयरपोर्ट का इशू काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है करगिल वासियों का, तो आपके टेन्योर में भी इसके ऊपर काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए नो करगिल एयरपोर्ट को लेके मुझे 1 साल हो गया, मैं 2 बार सिविल एविएशन के मिनिस्टर से मिला हूँ। फिर उन्होंने कहा, पिछले साल बोला था हम एक्सपोर्ट भेजेंगे, पिछले साल नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चेंज हो गया। अब ये जो नया सिविल एविएशन का मिनिस्टर है, दोनों मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोनों से हम मिले हैं। एक में तो मैं और हमारा ऑनरेबल एमपी साहब हम दोनों साथ थे। हमने 2 चीज़ कहा, एक तो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन को लेके, उसके लिए उन्होंने कहा था आप ऑप्शन दे दो। ऑप्शन हमने 1-2 जगह भी देखा भी था, हम वहाँ वाखा साइड में भी देखा था, यहाँ पे सबसे फीजेबल यहाँ लगा इनको, ये ना क्या कहते हैं सलसपुर वाला, ये ना मुथांग वाला, मगर उसमें हमारे पब्लिक उसमें तैयार नहीं है। तो हमने इनको कहा है कि ये वाला पश्चिम की तरफ एक्सटेंशन करने का, उस पर काम हो रहा है। आपको पता है सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है, मगर साथ में हमने ये बोला जब तक ये होता है हमको वो एक उड़ान के तहत छोटा जो 20 सीटर का, उन्होंने माना भी है। मैं उस दिन जाके हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी मिला है, इन प्रिंसिपल मानते हैं, वो करेंगे भी, मैं वहाँ पे शुरू करेंगे बोलता है, मगर फिर डिले हो जाता है। हमें उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट, कि ये सब हो जाएंगे हमारे टेन्योर में ही। सर, समग्रा को लेके जो आप टीचर्स हायर करते हैं, तो उसको लेके इस वक्त क्या डिसीजन है? चूँकि इसके ऊपर कई सारे ओपिनियन आ रहे हैं कि इसको कैसे रखना है या किस तरह कंटिन्यू करना है, तो क्या कहेंगे? देखिए दोनों इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो बीच में एडवर्टाइजमेंट निकाला था, हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कौंसल को, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ये आपको एक चीज़ क्लियर। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट के नेशनल स्कीम्स होते हैं, जैसे हमारा हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन है, यहाँ सामग्रा है, आपका NRLM है, आपका सोशल वेलफेयर में कुछ ये है, वो सब उनका जो भी होता है ना कंट्रेक्चुअल पीरियड 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है सबका। फिर आपको देखना है 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद कि उनका अगर काम अच्छा रहा, सेटिस्फैक्ट्री रहा, तो उनको एक्सटेंशन देते हैं, IPR के हिसाब से उनको ये करते हैं। तो हमारे ये मानना है कि यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये भी नेशनल प्रोग्राम है। उसी में आप ये उनका इस सामग्रा में और एक आता है, आपको आपने देखा होगा कुछ, वो कस्तूरबा वो जो करके, वो भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल है। फिर हमको एक पेंडोरा खुल, अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, हमको ये अगर कोई कहता है, वो कह रहे थे, हमने उनको उस दिन बुलाया, कहते हमको ऊपर से ऑर्डर आया। मैंने कहा ऊपर कहाँ से आया, वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने कहा आपको ऑर्डर आया तो रिटन में आना चाहिए, और ये ऑर्डर पूरे यूटी के लिए होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं होना चाहिए, ये पूरा यूटी के लिए होना चाहिए। उसमें मेरा ये मानना है, हम दोनों कौंसल, ले के हिल कौंसल और करगिल के हिल कौंसल, दोनों हम मुतफ़िक़ है कि जो इंगेज किया है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, उनका अगर किसी का सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं है तो अलग बात है। हाँ, जो बचे हुए आपके पोस्ट से कुछ छोड़ के चले गए हैं, कुछ वैकेंट है, कुछ फिल नहीं हुआ है, अब उनको फिल करते रहे। अब ये
ये एक तो यूटी लेवल पे एक ऑर्डर होना चाहिए, और पूरा यूटी में अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो यूटी में होना चाहिए, क्योंकि सामग्रा सिर्फ आपके यहाँ तो नहीं है, सामग्रा सब जगह है। तो उसके हिसाब से हमने क्लियरली ये बता दिया है कि अगर ऑर्डर कोई आता है और भी यूटी लेवल पे ऑर्डर आता है, और फिर हम उसमें हमारा हिल काउंसिल ले के साथ भी राबता में हम तो जो हमारा जो पॉलिटिकल ये जो है हिल काउंसिल का, हमारा आज के दिन में ये स्टैंड है, जो बच्चे लेफ्ट आउट है उनको एडवर्टाइज करके निकालना चाहिए, जो अभी पहले से लगा है उनको उनके परफॉर्मेंस बेस पे देखना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है कि पिछले वो सीज़न में। तो ये हमारा मौक़िफ़ है। बस आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते अब सर मौसम भी काफ़ी साजगार रहा है, इतना स्नोफॉल जो है हमें देखने को नहीं मिला, तो अगर स्कूल रीओपनिंग के हवाले से अगर हम बात करें, चाहे प्राइमरी हो या हायर हो, कब तक एक्सपेक्टेड होगी रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स? देखिए दोनों हमारे हिसाब से हमने 1 मार्च का रखा हुआ है अभी, जो बोथ प्राइमरी हायर? नहीं, मतलब आज के डेट में तो वही प्राइमरी 5 मार्च के आसपास से, मगर ये है वो मौसम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हीं दिनों में मौसम कैसा रहता है, तो उसके हिसाब से वो उसको हालात को देख के हम उस वक्त डिसीज़न ले लेंगे। थैंक यू।